YouTube channel. Today in this video we will discuss about topic P&L appropriation account. P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं या फिर क्या चीज़ होती है, एंट्रीज़ प्लस फॉर्मेट हमारा क्या होता है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। इसकी जनरल एंट्रीज़ क्या होती है हमारी, ट्रांसफ़र बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जितना भी हमें प्रॉफिट दिया होता है वो डेबिट, क्रेडिट में आ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन। इफ़ द प्रॉफिट एंड लॉस शोन डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाता है, डेबिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है, अगर हम इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं तो होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं हम इंटरेस्ट P&L में तो क्या एंट्री होगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें अगर चार्ज करना है तो वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल के हिसाब से डेबिट होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट। ट्रांसफरिंग, अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। सैलरी अगर पार्टनर को देंगे तो क्या होगा, सैलरी टू पार्टनर्स, और ट्रांसफ़र करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। पार्टनर कमीशन, कमीशन टू पार्टनर और टू पार्टनर कैपिटल। अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो P&L टू कमीशन टू पार्टनर। कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैसे क्रिएट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, लॉस होगा तो क्या, P&L कैपिटल टू एप्रोप्रिएशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन, लॉस का क्रेडिट हो जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये पूरा फॉर्मेट है हमारा। प्रॉफिट और लॉस, अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारा बाय साइड आ जाता है, इसमें लॉस होता है तो डेबिट साइड आ जाता है। इंटरेस्ट होती है कैपिटल ऑन इंटरेस्ट, यहाँ पर मतलब डेबिट साइड होता है। सैलरी पे टू द पार्टनर, सैलरी पे करते हैं तो वो हमारी डेबिट होती है। कमीशन पे करते हैं तो वो डेबिट होती है। अगर अब हमें जो रिसीव होता है वो हमारी क्रेडिट हो जाती है इनकम टाइप से, तो वो क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट हमें ड्राइंग पे मिलेगा तो वो क्रेडिट हो गया, और जो अगर बैलेंसिंग बचेगा तो वो कैपिटल के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के नाम से बच जाएगा। अब जैसे P&L एप्रोप्रिएशन के लिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई अमित, बाबू, चारू, कोई 3 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं 1 अप्रैल 2019 को। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये इनकी तीनों की कैपिटल आ गई। कैपिटल एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा रेशो हो गया। अमित इज़ पेड टू अ सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ, अमित को जो है सैलरी मिलती है 1000 पर मंथ की। बाबू को कमीशन मिलता है 5000 रुपीज़ का। इट ऑल्सो प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन दर कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मिलता है 6% के लिए। द ड्राइंग्स ऑफ द ईयर, अमित की ड्राइंग्स हैं 6000 की, बाबू की है 4000 की, चारू की है 2000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज है, चार्ज ऑन अमित ड्राइंग्स, अमित ड्राइंग पर चार्ज है 270 के लिए, बाबू के पे है 180 और चारू पे 90। द नेट प्रॉफिट ऑफ P&L नेट प्रॉफिट क्या है 31 मार्च 2020 का 35,660। फॉर्म करना है P&L एप्रोप्रिएशन। अब जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि प्रॉफिट दिया होता है नेट प्रॉफिट, तो हम लिखते हैं बाय वाली साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में, तो बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था कितना हमारा 35,660। फिर हमें क्या बोला हुआ था, नेट प्रॉफिट। हम सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट की ही वैल्यूएशन लिखते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा डन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या रखा है, कैपिटल दी हुई थी इनकी, कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट भी दिया हुआ था। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। सैलरी पे हुआ है 1000 का अमित को, तो अमित के नाम से अमित सैलरी कितनी है
1000 के अकॉर्डिंग है, पर मंथ है तो 12 से इंटू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 12,000 की वैल्यू। उसके बाद हमसे क्या कहा था, बाबू को कमीशन मिलता है कितने का, 5000 रुपीज़ का। तो बाबूज़ कमीशन 5000, इसमें पर मंथ का कुछ वैल्यूएशन नहीं दी थी, डायरेक्ट वैल्यू दी थी 5000 की, तो इसलिए ऐसे लिख दिया। कैपिटल पर जो है इंटरेस्ट मिलता है 6% का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित के लिए, पहले अमित के लिए कर लेते हैं। अमित की कैलकुलेशन क्या होगी, कितनी कैपिटल थी इसकी, 50,000 इंटू 6%, 50,000 इंटू 6%। फिर नेक्स्ट हमारी होगी बाबू की, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जितनी कैपिटल थी उसकी कैपिटल कितनी थी, 40,000 इंटू 6%। फिर आएगी हमारी नेक्स्ट चारू की, जो हमारी वैल्यूएशन कितनी थी इसकी कैपिटल की, 30,000 की, 30,000 इंटू 6%। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यूएशन क्या क्या होगी हमारी, 3000 और 2400, 1800। अब इस कैलकुलेशन को हम, इस वाली कैलकुलेशन को, ये जो कैलकुलेशन है इसको हम अंदर भी दिखा सकते हैं और बाहर भी। हमें क्या कहा हुआ था, इंटरेस्ट तक हो गया, उसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग पर भी हमारा इंटरेस्ट था, कितना था, अमित के लिए था 270, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित के लिए 270 था, बाबू के लिए 180 और 90, 180 90। टोटल करेंगे, टोटल वैल्यूएशन हमारी आ जाएगी 540 की। और कुछ हमें दिया हुआ है इसका इसमें नेट प्रॉफिट भी हो गया है, बस इसमें इतना ही है कि बैलेंसिंग फिगर देखेंगे। अब हम लोग टोटलिंग करेंगे तो क्या आएगी, ये हो गई हमारी 36200, 36200 प्रॉफिट आ रहा है, तो 2 प्रॉफिट किस किस को मिलेगा, अमित, बाबू और चारू। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, पहले बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, प्रॉफिट आएगा कितना, 12,000 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट रेशो कितना है, 3:1, 3:1 के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, जो कि वैल्यूएशन होगी हमारी 6000 की। यहाँ पर हम के ना लिख के पूरा 1000 लिखेंगे, 6000। फिर हमारा 12,000 इंटू 2/6, जो कि होगी हमारी 4000 की वैल्यू, 12,000 इंटू 1/6, जो कि वैल्यूएशन होगी हमारी 2000 की। तो ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे बनता है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें भी 3 पार्टनर है, वधु मधु विदु। प्रॉफिट ऑन शेयर रेशियो जो दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है हमारा 1 अप्रैल 2019 के अकॉर्डिंग। कैपिटल दी हुई है हमें 5 लाख, 4 लाख, 350 एज़ पर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स इज़ एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें मिलेगा 5% का। वधु को मिलेगा हमारा सैलरी पर मंथ 2000 की, वाइल द विदु इज़ नॉट रिसीविंग अ कमीशन ऑफ। विदु जो है उसको कमीशन मिलेगा 18,000 का
नेट प्रॉफिट जो है हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 का 75,000 है। लॉस दिया हुआ है हमें इस बार, नेट लॉस। अबव इन्फॉर्मेशन से हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम पहले हेडिंग डाल लेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। पहले हम लिखते हैं नेट लॉस या फिर प्रॉफिट। तो हमें दिया हुआ है नेट लॉस, नेट नेट लॉस। नेट लॉस हमें दिया हुआ कितना है, 75,000 का। अब जैसे लॉस है, लॉस में हमें क्या होता है, लॉस में कोई भी हमें इंटरेस्ट पे करना या फिर कोई भी रेमुनरेशन वगैरह होती हैं, ये चीज़ें कुछ नहीं देते हैं हम। खाली लॉस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स में कैसे लिखा जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखा जाएगा पूरा। और जो पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में, मधु और विदु। टोटलिंग कितनी है, 75,000। लॉस भी हमारा 75,000 का ही होगा जब टोटलिंग ही इतनी है तो। अब 75,000 को हम बांटेंगे 2:2:1 में, 2:2:1 में कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, y के लिए कितना आएगा, 75 इंटू 2/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 75 2/5 30,000। तो इसमें हमारा आ जाएगा 30,000 का। सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्टनर है मधु, उसका भी ऐसे ही है 75,000 इंटू 2/5, ये भी हमारा 30,000 का आ जाएगा, 30,000। विदु का क्या आएगा हमारा, 75,000 इंटू 1/5 का शेयर है इसका, तो ये 1/5 हो जाएगा। 75/5 15,000 की ये वैल्यूएशन आ जाएगी हमारी, 15,000। ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया है एक तरीके से। इसकी हमें कोई नीड नहीं है तो इसको हम नहीं लिखते हैं। ऐसे ही इसमें इस वाले केस में होगा क्योंकि हमें लॉस दिया होता, लॉस में हमें कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी होती है, बस सीधा लॉस उठाना होता है और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, विनोद और मोहन है कोई पार्टनर्स हैं। विनोद कैपिटल है 1 लाख की, मोहन की कैपिटल है 60,000 की। इंटरेस्ट एंड कैपिटल है, ऑन कैपिटल है 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। विनोद गेट सैलरी पर मंथ 3,000 की है। नेट प्रॉफिट हमारा 80,000 का है। ये 80,000 है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, रुपीज़ 80,000 का हमारा प्रॉफिट है। अब हमें बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे फॉर्म होगा, बाय सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट जो कि था हमारा 80,000 का। उसके बाद हम लिखते हैं जितनी भी कैलकुलेशन करनी होती है, नीचे हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किस किस का आएगा, विनोद का कितना आएगा, इंटरेस्ट कैपिटल कितनी थी विनोद की, 1 लाख की, और उसकी 60,000 की। 1 लाख इंटू कितना हमें रेट दिया हुआ है, 6%, इंटू टाइम ड्यूरेशन पूरा 1 ईयर का, ये हो जाएगी हमारी वैल्यूएशन 6,000 रुपीज़ की। फिर आएगा हमारे पास इंटरेस्ट मोहन का, जो कि वैल्यूएशन होगी 60,000 इंटू 6% इंटू पूरे ईयर की, कितनी हो जाएगी वैल्यूएशन 3600। ये हम लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट के नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विनोद
विनोद और मोहन। विनोद की होगी 636। वर्किंग नोट अटैच कर देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 ही में से है ये भी। टोटल वैल्यूएशन हमारी कैलकुलेट करके 9600 आ जाएगी। अब सैलरी भी दी है, सैलरी किसको दी थी हमने, विनोद को सैलरी मिलती है पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो 2 सैलरी किसको मिलती है, विनोद को। कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी, 3000 इंटू 12, वैल्यूएशन 36,000। अब और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, तो अब हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। पहले टोटलिंग करेंगे दोनों साइड की, 80,000, इधर भी 80,000 ही बचेगा। प्रॉफिट आएगा हमारा 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अभी हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर हमारा विनोद का और मोहन का बैलेंसिंग फिगर बचेगी हमारी 34400 की। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ, 34400 इंटू 1/2, 34400 इंटू 1/2 जाएगी वैल्यूएशन 17200, 17200। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। XYZ पार्टनर है इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1 का है। कैपिटल जो है वो हमारी फिक्स्ड है, कैपिटल है कितनी, 5 लाख 2.5 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है हमें इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का देती है। जेड को अलाउ होती है सैलरी पर मंथ ऑफ 2000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट जो आएगा हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 का, वो आएगा आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। सैलरी को काटने के बाद हमारा प्रॉफिट होगा 4 लाख का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें क्रिएट करना है। नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, बाय नेट प्रॉफिट 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग है, तो ये तो करेक्ट ही होगा। उसके बाद हमें क्या रखा था कि इंटरेस्ट पे करना है हमें इनको। वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट्स वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स के लिए क्या अमाउंट होगी, कैपिटल कितनी थी इसकी, एक्स की 5 लाख थी, 5 लाख इंटू 10% फॉर द ईयर 1 ईयर, 50,000 की हमारी कैपिटल इंटरेस्ट आ जाएगा। वाई के पे कितना आएगा, 5 लाख इंटू 10% इंटू 1 ईयर के लिए। सिमिलर ये भी हमारा 50,000। जेड के लिए 2.5 लाख थी इंटू 10% इंटू 1, जो कि हो जाएगी 25,000 का हमारा इंटरेस्ट। अब हम इसमें पोस्ट कर लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको उसको देनी है, XYZ। वैल्यूएशन 50,000, 25,000। वर्किंग नोट हम इसमें अटैच कर देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 सबका। टोटल हम करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1,25,000 की। अब और कुछ हमें प्रोवाइड किया हुआ नहीं है, बस यही दिया हुआ था। आफ्टर सैलरी था तो वो सैलरी तो डिडक्ट हो गई होगी इसमें से ही, 4 लाख में से ही, तो सैलरी की कोई ट्रांजेक्शन हम नहीं करेंगे। पूरी टोटलिंग करेंगे 4 लाख में से 125 माइनस करेंगे तो 275 रिमेनिंग बचेगा। टू प्रॉफिट किस को, XYZ को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल।
एक्स को कितना ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट था हमारा 275,000 इंटू 2/5 110,000। वाई का कितना हो जाएगा हमारा 275,000 इंटू 2/5, क्योंकि सिमिलर ही था 1,10,000 की इसकी हो जाएगी। जेड की कितनी होगी 275,000 इंटू 1/5, जो कि वैल्यूएशन होगी हमारी 55,000 की। वैल्यूएशन लिख लेंगे हम लोग 55,000, 1,10,000, 1,10,000। टोटल हमारा प्रॉफिट आ गया था 2,75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, भानु और प्रताप हैं, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली शेयर करते हैं, कैपिटल फिक्स्ड है 1 अप्रैल 2020 को 8 लाख और 10 लाख की, ड्राइंग्स होती हैं 50 और 1 लाख की रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड होता है 10% का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है 15% की चार्ज होती है, और जो हमारा प्रॉफिट होता है ईयर एंड का वो कितना होता है 120 का, 1,20,000 का। P&L एप्रोप्रिएशन हमें क्रिएट करना है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया। हम पहले डाल लेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा, कितना था 1,20,000 का हमारा प्रॉफिट था। उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी, इसमें हमसे बोला हुआ था ड्राइंग्स दी हुई हैं, ड्राइंग्स पर 10% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ड्राइंग्स हमारी क्रेडिट होती हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट जो होता है वो क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स क्रेडिट नहीं होती हैं। इंटरेस्ट दोनों को अलग अलग मिलेगा, भानु और प्रताप। इसके लिए वर्किंग नोट देख लेंगे हम। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग किस किस की है, पहले तो हमारी भानु की, जो कि है कितने की थी ड्राइंग्स, 50,000 की ड्राइंग थी। 50,000 इंटू कितना परसेंट हमें रेट दिया हुआ है 10%, 10% तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ड्राइंग का हमारा 15% है, इंटू 15% आएगा हमारा 15%, जिसकी वैल्यूएशन होगी 7500। भानु के बाद आएगा हमारा प्रताप का 1 लाख की, 1 लाख इंटू 15%, जो कि होगी 15,000 वर्किंग नोट हम अटैच कर देंगे इसमें, वर्किंग नोट नंबर 1। टोटल वैल्यूएशन क्या आएगी हमारी बाहर 22500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी सिमिलर दो जनों की आएगी, भानु की भी और प्रताप की भी। भानु की कैपिटल कितनी थी 8 लाख और 10 लाख, 8 लाख थी हमारी भानु की, इंटू 10% 80,000 की। फिर आएगी आपकी प्रताप की 1 लाख इंटू 10%, 10 लाख इंटू 10%, जो कि होगी 1 लाख की वैल्यू। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भानु और प्रताप। जो कि वैल्यूएशन थी हमारी 80,000 और 1 लाख, टोटल 1,80,000।
कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1,80,000 हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है। 180 तो हमें क्या हो जाएगा, बाय लॉस भानु और प्रताप, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 37500 की। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 37500 इंटू, अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 1/2, ऐसे ही 37500 इंटू 1/2। अमाउंट क्या लेंगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18,750। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस।